हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 5F। बच्चों, अब हम त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक खींच करके ये भी पता लगाएंगे कि वो संगमी है या नहीं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। बच्चों, अब 5F अभ्यास में देखते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्विभाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि 3.4 सेंटीमीटर की एक भुजा है, एक 4 सेंटीमीटर की है और 2.5 सेंटीमीटर की है। तो हम पहले ए और बी पॉइंट 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, स्केल से 4 सेंटीमीटर पे ए और बी पॉइंट ले लेते हैं और ए से हम 3.4 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं और बी से हम 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हैं और ए बी रेखा को भी हम मिला देते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी दूरी प्रकार में भरकर ए पॉइंट से ये कोण को दोनों रेखाओं पर इस तरह खींचेंगे कि वो दोनों रेखाओं को काट दें और वहां पर पॉइंट लगाएंगे। अब बारी बारी से पहले पॉइंट से हम ऊपर भी चाप लगाएंगे और नीचे भी उसकी दूसरी साइड पे भी चाप लगाएंगे। प्रकार की दूरी हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट से पहले वाले चाप को काट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। और जहाँ पे काटता है वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बी पॉइंट पर भी इस तरीके के प्रकार खोल करके चाप लगाएंगे कि इन दोनों रेखाओं को काट दे। ये हमारा कोण को दर्शा रहा है और जहाँ पर काटता है वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब हम प्रकार की कोई भी दूरी लेकर, मतलब 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेकर के ऊपर से भी चाप लगाएंगे और उसके दूसरी साइड भी चाप लगाएंगे। फिर हम दूसरे पॉइंट से भी पहले वाले चाप को काट देंगे और वहां पर पॉइंट लगा देंगे जहां भी कटान बिंदु हमें मिलेगा। अब यहां भी हम पॉइंट लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट को लेते हुए हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। अब बच्चों, ये दोनों कोण ए और बी के हमारे आधे आधे हो चुके हैं। ये दोनों रेखाएं जहां भी मिल रही हैं वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। ठीक है, अब बच्चों, ये हमारे दोनों कोण समद्विभाजक हो चुके हैं और इनकी रेखाएं भी संगामी हैं, मतलब एक पॉइंट पर काट रही हैं। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इस बार बच्चों दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर 4.6 सेंटीमीटर की एक भुजा है, एक भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है और उन दोनों के बीच का कोण 120 डिग्री का है। तो इसको भी बनाते हैं। अब बच्चों, हम ए बी पॉइंट लेंगे और लाइन खींचेंगे 4.6 सेंटीमीटर की। अब हम ए पॉइंट से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे और लंबी सी एक लाइन खींच देंगे। अब हम 3.5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में भर करके ए पॉइंट से उसको काट देंगे। जो कटान बिंदु मिलेगा वो मेरा सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट को हम बी से मिला देंगे। अब ये मेरा त्रिभुज बन गया है। अब वैसे ही जैसे अभी हमने पहले काम किया था, कोई भी दूरी भर करके हम बी से इन दो रेखाओं को काटेंगे कोण को दिखाते हुए। अब हमें जहाँ पर ये काट रही हैं वहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। एक बार चाप ऊपर लगाएंगे, एक पॉइंट से ही हम पहले ऊपर भी लगाएंगे और दूसरी साइड भी लगाएंगे। इसी तरीके से जब ये मेरा हो जाएगा तब दूसरे पॉइंट से पहले वाले के चाप को हम काट देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो कटान बिंदु हमें मिले वहां पर हम पॉइंट लगाते हुए
इन दोनों पॉइंट को एक लंबी सी रेखा के साथ खींच देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों हम यही काम ए पॉइंट से भी करेंगे। ऐसे ही हम कोण एक खींचेंगे जो बराबर दूरी पर हमें दोनों रेखाओं पर काटे। अब कटान बिंदु पर हम पॉइंट लगाएंगे। अब बारी बारी से कोई भी एक दूरी भर करके, है ना, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की भर करके ऊपर भी एक पॉइंट से चाप लगाएंगे और उसके दूसरी साइड भी लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट से भी हम पहले वाले चाप को काट देंगे और दूसरी साइड भी काट देंगे। अब जो कटान बिंदु मिला है वहाँ पर हम फिर से पॉइंट लगाएंगे। अब तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि काम किया कैसे जाता है ना। बस अपना ज्योमेट्री बॉक्स लाइए, संग संग प्रैक्टिस कीजिए और इन कटान बिंदु को मिलाते हुए हम एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। तो बच्चों इस तरीके से हमारे दोनों ही कोण आधे आधे हो चुके हैं, समद्विभाजक हो चुके हैं। और ये जो रेखाएं कटान बिंदु से होकर के कोण को समद्विभाजक करते हुए जो मिल रही हैं वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। आपको ये पिंक वाली रेखाएं कटी हुई दिखाई दे रही हैं ना, तो वही बीच वाला पॉइंट ही हमें ये दर्शाता है कि ये रेखाएं हमारी संगामी हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, हम इसका तीसरा प्रश्न करके देखेंगे। तो एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, तीसरी है 2.5 सेंटीमीटर। तो हम सबसे बड़ी भुजा को खींच लेंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ये मेरी माना कि ए और ये मेरी बी भुजा, बी पॉइंट है। अब मैं इसी स्केल में 4 सेंटीमीटर भरूंगी। 4 सेंटीमीटर भरूंगी। ठीक है, मतलब आप देखिए 4 सेंटीमीटर मैंने भरा। तो इसको मैं ए पॉइंट पे रखकर एक चाप ऐसे लगा दूंगी। अब मैं 2.5, ये 2 है ये 5, इसको लूंगी प्रकार में। ठीक है, अब मैं इसको काट दूंगी। तो ये जो पॉइंट हमें कटान बिंदु मिला ये मेरा सी पॉइंट है। इसको जब मैं यहाँ से मिलाऊंगी तो देखिए, आप देख रहे हैं ना 2.5 सेंटीमीटर है ये। तो अब हम देख रहे हैं कि ये मेरा 4 सेंटीमीटर है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो ये रेखा मेरी 4 सेंटीमीटर आ गई और ये रेखा मेरी 2.5 सेंटीमीटर आ गई। इसको मैंने कितना खींचा था? 5 सेंटीमीटर। अब मुझे ये जो कोण है इन्हीं को आधा करना है। तो पहले एक छोटा सा ऐसे करके हम इसको काट लेंगे। इसी तरीके से हम इधर भी ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये कटान बिंदु मिल गए। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आए, है ना। आधी से ज़्यादा दूरी लेके करा जाता है वैसे तो, लेकिन हम ज़्यादा ही ले सकते हैं, वो भी चलेगा। इसी तरीके से अब हम बारी से इस बारी इधर काटेंगे और इस बारी इधर काटेंगे। अब जो ये पॉइंट हैं कटान बिंदु से मिलाते हुए हमें ये रेखा खींच देंगे। तो अब ये कोण जो है मेरा वो आधा आधा हो चुका है। अब हम इसमें इधर पॉइंट रख के एक बार चाप इधर लगाएंगे, एक बार इधर लगाएंगे। ठीक है, अब इधर भी हम एक इस तरफ से भी हम एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर लगाएंगे। अब हम इसको मिला देंगे। अब देख रहे हैं कि हमारा ये भी कोण आधा आधा हो गया है। अब ये जो कोण को आधा करते हुए हमें जो रेखाएं यहाँ मिल रही हैं, ये अंत्य क्षेत्र में मिल रही हैं। ठीक है, तो तीसरे कोण को आधा करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसी से हमें पता चल रहा है कि इसका जो केंद्र है वो अंत्य क्षेत्र में है और ये संगामी है, एक बिंदु में आकर के मिलते हैं। ये एक बिंदु में आकर मिल रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आपको आया समझ में। इसी तरीके से हम काम करके भी देख सकते हैं और डिजिटली तो आपने सीख ही लिया है।
बच्चों यहाँ पर आपकी ये वीडियो हम पूरी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी अभ्यास के हम कुछ और प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।